तो दोस्तों सुबह सुबह लोग ड्यूटी जा रहे हैं यहाँ जॉर्डन में, और विंटर का सीज़न है तो अभी देखो लोग सब ड्यूटी जा रहे हैं, और यहाँ लेडीज जेंट्स सब ड्यूटी जा रहे हैं, ड्यूटी से आ रहे हैं। ऐसा है कुछ जॉर्डन और अल हसन एरिया है जॉर्डन का। तो अभी हम हैं जॉर्डन में। तो गाइस यहाँ कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं और ये सब आप जो बगल में देख रहे हैं सब इंडस्ट्रियल एरिया है, और ऐसा सामने गाड़ियाँ आ रही है। तो अभी विंटर का सीज़न है। तो गाइस मैं आपको थोड़ा जॉर्डन के बारे में बता दूँ, यहाँ की विकिपीडिया बताऊँ जॉर्डन के बारे में। मुझे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँगा। तो जॉर्डन में मुझे 4 मंथ हो गए। मैं 8 जुलाई को आया था। 7 जुलाई को मेरा टिकट मतलब मेरा 7 जुलाई को मेरा फ़्लाइट था मुंबई से अमान से। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। तो उसके बाद आपको मैं थोड़ा यहाँ का जियोग्राफी बताता हूँ आपको। ऐसी है कुछ कंपनी, और देखो यहाँ पे डॉग्स घूम रहे हैं, और सब देखो विंटर में सब मतलब नवंबर का महीना है। आज डेट है 13 या 14 मतलब 14 या 15 तारीख होगा। ऐसी कुछ गाड़ियाँ, और देखो सब कंपनी के लिए जा रहे हैं लोग। और देखो ये जॉर्डन ऐसा बोर्ड लगा है। तो एक्चुअली मैं जॉर्डन में हूँ, अमान में, और सामने पेट्रोल पंप है गाइज। और ऐसा है कुछ उधर पेट्रोल पंप, उधर कुछ टैंक की टाइप का बनाया गया है, और इधर ट्रांसफार्मर, ऐसा कुछ एरिया है। बहुत ही क्लीन है अभी, क्योंकि झाड़ू लगता होगा। तो मैं आपको अपने यहाँ के बारे में बताऊँ, यहाँ की जियोग्राफी के बारे में। तो यहाँ पे पूरी कंट्री की पॉपुलेशन है 1,25,00,000। और यहाँ की रिलीजन की बात करूँ, मज़हब की बात, तो मुस्लिम और ईसाई रहते हैं, क्रिश्चियन मोस्टली। मतलब ज़्यादा मुस्लिम माइनॉरिटी है और मुस्लिम मेजॉरिटी है, और क्रिश्चियन माइनॉरिटी है यहाँ पे इस कंट्री में। और ऐसी कुछ यहाँ पे शॉप होती है, अभी बंद है, मैकडॉनल्ड टाइप की, तो अभी नहीं खुली है। और यहाँ की मिट्टी देख रहे हो, यहाँ पे कंपनी अलग ही है। ऐसा है कुछ पेड़ की ऐसी कुछ है, मतलब जंगली टाइप का पेड़ है। ऐसा मैंने पेड़ इंडिया में नहीं देखा है। हाँ, तो अब बात आते हैं, मतलब ज़्यादा मतलब यहाँ पे मुस्लिम लोग हैं, क्रिश्चियन लोग बहुत ही कम है, कुछ परसेंट में है। तो अब बात बोलते हैं अरबिक और इंग्लिश, 2 लैंग्वेज चलती है। और सामने कुछ ऐसा है पेट्रोल पंप, यहाँ पेट्रोल पंप, और ऐसा है कुछ बोर्ड। और यहाँ पे गाइस बात करूँ तो यहाँ के लोग खाना खाते हैं खाबूस, और पता नहीं सब्जी मसाले वाले अलग चीज़ क्या वेज नॉन वेज दोनों खाते हैं। नॉन वेज ज़्यादा ही खाते हैं, तो खाबूस खाते हैं। हमारे यहाँ रोटी से अलग होता है, वो अलग होता है, मतलब चावल, जौ और मैदा का मिला कर बनता है खाबूस। यहाँ पर लोग खाना भी डिफरेंट है, लैंग्वेज भी डिफरेंट है, और कल्चर भी डिफरेंट है, और ऑलमोस्ट सब चीज़ डिफरेंट है यहाँ पे। और इंडिया से 45 किलोमीटर दूर है, 43 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे लोग साइकिल से ड्यूटी जाते हैं, साइकिल से। और ये ऐसा कुछ स्टोरी टाइप का बनाया गया, ये इलेक्ट्रिक एरिया। और इस कंट्री की बात करूँ तो बहुत ही बैकवर्ड कंट्री है। ये वर्ल्ड का 4th स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है इंडिया, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। मतलब एक जॉर्डनियन दिनार बराबर इक्वल टू 118 रुपीज़ होगा, इंडियन रुपीज़। और यहाँ पे बहुत ही मतलब स्क्रैप कार चलाते हैं दूसरे कंट्री के, मतलब ये बैकवर्ड कंट्री है, पिछड़ा कंट्री था। ऐसा मतलब सब चीज़ दूसरे जगह से लाते हैं, खाना पीना, रहना, गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक, सब चीज़ बाहर का ही है। इंडिया से टोयोटा और महिंद्रा टोयोटा, और आपको किया की बहुत सारी गाड़ी दिखेगी। मतलब इंडिया की गाड़ियाँ बहुत है यहाँ पे, टोयोटा भी है, टाटा भी है थोड़ी बहुत। और ऐसी है कुछ, तो वीडियो बना रहा हूँ। और बहुत ही ठंड है, और यहाँ पे सुपर मार्केट है गाइस। तो सामने सुपर मार्केट है। तो आप इंडिया के बाहर जाओगे तो सुपर मार्केट मिलेगा, जिसमें आपको ग्रोसरी से लेके सब चीज़ मिलता है एक से जेड। लेकिन मॉल नहीं होता, मॉल भी होता है छोटे छोटे, जैसा हमारे दुकान होता है, दुकान नहीं होता है, मॉल मतलब सुपर मार्केट होता है। और बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे कुछ हाईवे है, और यहाँ गाड़ियाँ उल्टा चलती है, मतलब उधर से जाती है। और हमारे यहाँ जैसा है, सेम अपोजिट डायरेक्शन है यहाँ पे। मतलब गाड़ी का स्टीयरिंग भी अपोजिट में है, और गाड़ियाँ भी अपोजिट ही चलती है। देखो आपको दिखा रहा हूँ फर्क यहाँ पर। और यहाँ कुछ गार्बेज का कचरा है, देखो गाड़ियाँ उल्टा रही है, और आ रही है इधर से आ रही है। मतलब हमारे यहाँ जाती तो ऐसे जाती, और आती तो इधर से आती, तो उल्टा है। इंडिया का स्टेट अपोजिट है, बहुत ही बढ़िया। एक चीज़ है यहाँ मुझे अच्छा लगा, यहाँ का वेदर क्लाइमेट बहुत अच्छा है। और देखो ये ऐसी गाड़ी आ रही है,
तो ये लोग सब इंपोर्ट कराते हैं बाहर कंट्री से गाड़ियाँ। तो कैसी कुछ गाड़ियाँ आ रही है। रोड रोड को पार किया और सामने कुछ है हॉस्टल और मॉल। और अभी वेदर हो रहा होगा, मतलब टेम्परेचर होगा 12 क्या। और यहाँ पे ये गाइज में इस कंट्री की ज्योग्राफी की बात करूँ तो डेजर्ट कंट्री है, माउंटेन नहीं है, ना ही नेचर से कुछ रिलेटेड है। यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ही कम है और एक सुपर मार्केट है। तो यहाँ की कुछ ऐसी हिस्ट्री है गाइज। सुबह सुबह सूरज में आ जा रहे हैं और देख रहे हो एबंडन बहुत सारा बिल्डिंग है यहाँ पे। और आप यहाँ पे आओगे ना गाइज तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा यहाँ पे, मतलब कुछ ये सुपर मार्केट है, ये सामने आपको सुपर मार्केट दिखेगा। और यहाँ पे फार्मेसी से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगा। और गाड़ियाँ हुंडई टोयोटा, ये 2 चीज़ मिलेगी आपको। देखो ये भी टोयोटा की ही गाड़ियाँ है। मतलब यहाँ पे आप सब लोग इंपोर्ट से इंडिया से इंडियन ब्रांड, चाइनीज़ ब्रांड सब दूसरी जगह से ही मंगाते हैं इस कंट्री में, क्योंकि ये बहुत ही कंट्री पिछड़ा है और बहुत ही स्मॉलेस्ट कंट्री है। बहुत ही मतलब छोटा है, मतलब पॉपुलेशन वाइज बहुत छोटा है और एरिया वाइज भी छोटा ही है, मतलब छोटी कंट्री है ये। और इस कंट्री की बात करूँ तो सब जो करेंसी स्ट्रॉन्ग है बहुत। और यहाँ पे लोग यहाँ की मतलब हमारे यहाँ, मतलब यहाँ की वेदर में और इंडिया के वेदर में बहुत अंतर है। वो डिफरेंस ये है कि 10th मंथ में, और ऐसा कुछ आपको दिखा दूँ, ये कुछ ऐसा है, कुछ सुपरमार्केट के पीछे का ऐसा कुछ, मतलब यहाँ पे हॉस्टल भी है तो लोग रहते हैं। और इधर से दिखाऊँ तो देख रहे हो आप, ये देखो ऐसा है कुछ खेत जो देख रहे हो, खेत भी है, कचरा भी है। मैं सच चीज़ दिखा देता हूँ। और वहाँ पे पुलिस स्टेशन है, पीछे जो गाड़ियाँ दिख रही होंगी आपको वहाँ पे, वो पुलिस स्टेशन है। और यहाँ पे देखो सब खेत है। सुबह सुबह अभी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं। और पीछे कंपनी है कुछ, इधर भी हॉस्टल है और उधर हाईवे है और इधर कुछ खेत है और पर माउंटेन्स पहाड़ की टाइप एरिया है। तो अब बात कर रहा हूँ गाइज इस कंट्री में वेदर की। तो यहाँ पे क्लाइमेट वेदर बात करूँ तो यहाँ गर्मी 4 मंथ, 8 मंथ ठंड, 8 मंथ ठंड विंटर। तो मतलब 4 मंथ गर्मी पड़ती है और गर्मी नॉर्मल होती है। बहुत हाईटेक वाली गर्मी, हाई गर्मी नहीं होती है और ना मतलब नॉर्मल गर्मी होती है, एवरेज। हमारे जो इंडिया में एवरेज होती है वो बहुत, मतलब ऐसा नहीं होता है कि जैसे नहीं था जो बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, स्वेट मतलब चक्कर जब, ऐसा नॉर्मल गर्मी होता है यहाँ पे। और 8 महीना ठंड होती है और ठंड में ही बारिश आती है, मतलब ठंड ज़्यादा होती है। ये अच्छा है, ठंड अच्छा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात गाइज, यहाँ पे बारिश नहीं होती है, बारिश बहुत कम होती है, ठंड में ही बारिश होती है। अभी देखो खेत जुताई हो रही है। और गाइज आप अगर नीचे अगर खोदोगे तो पानी नहीं है इस कंट्री में, मतलब पानी है ही नहीं। और ये आप चारों तरफ देखोगे तो गाइज खेत ही खेत दिखेगा। ये कंट्री डेवलप एकदम नहीं है। इंडिया जैसे होने में ये 20 साल लगेगा, 20 साल में मिनिमम 50-60 साल लगेगा इंडिया की तरह होने में, बहुत पीछे है। और बात करूँ तो पानी नहीं होता है, पानी ये लोग दूसरे कंट्री से मंगाते हैं, सीरिया और ये पता नहीं किस कंट्री से पानी दूसरे कंट्री से मंगाते हैं। खाना पीना, रहना सहना, गाड़ी ट्रांसपोर्ट, सब चीज़ ये बाहर से ही मंगाते हैं, इंपोर्ट कराते हैं इंडिया से या और किसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, दूसरे कंट्री से। और यहाँ पे जॉब बात करूँ तो जॉब 5-6 लोग कंट्री का जॉब करते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया और सेल्वाडोर, ऐसा कुछ कंट्री है, मेडागास्कर ऐसा कुछ। और गाइस अभी देख रहे हो खेत में पानी नहीं हुआ, तो खेत ये लोगों ने बो दिया होगा शायद, और बारिश होएगा अभी, मतलब बारिश का विंटर का बारिश भी चालू होगा, साथ में बारिश के साथ साथ ठंड भी। ठंड यहाँ पे बहुत पड़ता है, मतलब ठंड यहाँ पे सितंबर से अप्रैल मई तक रहता है ऐसा। तो बारिश का भी सीज़न है और बहुत ही वेदर, मतलब हाथ में क्या बताऊँ, हाथ मतलब मेरा जम चुका है। और ऐसा है कुछ यहाँ का रोड, देख लो आप कंडीशन यहाँ का, ऐसा है कुछ कंडीशन यहाँ पे, मतलब रोड डैमेज टाइप का। बहुत ही मतलब डेवलप कंट्री नहीं है, बहुत ही बैकवर्ड कंट्री है, पिछला कंट्री। और मैं बात करूँ यहाँ पे टूरिस्टिक पैलेस की, जो यहाँ पे लोग 7 वंडर में से जो चीज़ें हैं, जो टूरिस्टिक पैलेस है जो देखने के लिए लोग आते हैं, एक तो 7 वंडर में आता है पेट्रा, तो 7 वंडर जैसे ताजमहल इंडिया का, वैसे ही 7 वंडर में जैसे 7वां अजूबा, जैसा अजूबा नहीं होता अजूबा, 7वां अजूबा जैसे ताजमहल है, वैसे ही यहाँ पे पेट्रा देखने के लिए लोग आते हैं। और टूरिस्टिक पैलेस में बात करूँ तो एक है डेड सी, जो मृत सागर, जो नमक का सागर है, समुद्र है, जो आप जाओगे तो डूबोगे नहीं। और तीसरा है वादीराम। और ऐसी बहुत सारे फोर्ट है जो घूमने के लिए है। और इस कंट्री की कैपिटल की बात करूँ तो इस कंट्री की कैपिटल है अमान, और अमान है इस कंट्री की कैपिटल। तो
और इस पूरे कंट्री में 2 एयरपोर्ट है, एक इंटरनेशनल और एक डोमेस्टिक। तो अमान इंटरनेशनल। हाँ गाइज, ऐसा कुछ खेत है और ऐसा रोड है, और आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ अरबिक में लिखा हुआ है। तो ऐसा कुछ अरबिक में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश और अरबिक ही चलता है, हिंदी ना के बराबर ही नहीं है यहाँ पे। और देखो यहाँ खेत की तरफ से रोड गाड़ी जा रहा है। हाँ, तो अब बात आते हैं यहाँ पे दो एयरपोर्ट है पूरे कंट्री में, एक इंटरनेशनल और एक डोमेस्टिक। तो एक एमंडन है, अकाबा वाला एयरपोर्ट, मतलब बहुत ही कम ही फ्लाई होती होगी, मतलब एमंडन हो गया है, वो एमंडन है। और एक है इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अमान का, और बहुत ही बैकवर्ड एयरपोर्ट है, मतलब ऐसा एमंडन एयरपोर्ट देखोगे मतलब गजब का ही, डेवलप हुआ ही नहीं है। छोटा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल भी है, और उसमें भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट नहीं होते, बहुत ही रनवे कम है, 1-2 रनवे ही है, मे भी टर्मिनल 1-2 ही होगा शायद। और बात करूँ इस कंट्री में, पूरा इस कंट्री में कहीं भी मतलब आपको ट्रेन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, मेट्रो लोकल कोई भी एक्सप्रेसवे ट्रेन नहीं है इस पूरे कंट्री में। और इस कंट्री में आपको ना ही कोई ट्रेन ना ही कोई बाइक स्कूटी देखने को मिलेंगे। यहाँ बस 4 व्हीलर और ट्रक, बस 4 व्हीलर ही दिखता है आपको, बाइक और साइकिल। और ऐसा है कुछ, यहाँ पे शॉप भी बंद है, और बाहर से ऐसा है कुछ यहाँ का एरिया। और सुबह हो रहा है, तो ये कंट्री लैंड लॉक है 4 कंट्री से, मतलब ये बॉर्डर शेयर करता है लैंड। तो पहला सऊदी अरब और इजराइल 2 हो गया, और तीसरा इजिप्ट, और चौथा ये कंट्री शेयर करता है, चौथा है इजिप्ट हो गया, सऊदी अरब, चौथा सऊदी अरब से ये मतलब 4 सऊदी अरब, इजिप्ट, सीरिया, इजराइल और शायद लेबनान या कुछ ऐसे कंट्री है, मतलब ये पड़ोसी कंट्री है, और जो बॉर्डर शेयर करता है, आप आ सकते हैं जा सकते हैं लैंड बॉर्डर। और यहाँ पे कुछ ऐसा शॉप है, तो अभी शॉप क्लोज है। तो यहाँ पे यहाँ पे एक बात करूँ गाइज, तो यहाँ पे शॉप शाम को ही खुलता है, शाम को 2-3 बजे के बाद लोग खोलते हैं, 3 बजे के बाद। और कुछ मतलब इम्पोर्टेंट जो शॉप होता है, जैसे ग्रोसरी का 1-2 खुला रहता है। देखो जैसे अभी ये कुछ खुला है, ये फूड स्टॉल है, ये फूड स्टॉल यहाँ भी शायद खुला है, बाकी सब आपको क्लोज दिखेगा सब। और अभी टाइम हो रहा है 7:35, तभी सब शॉप बंद है। और वह कुछ इलेक्ट्रॉनिक है। अभी देखो ये खुला है सुपरमार्केट, और यहाँ पे कुछ जिम है। तो यहाँ पे सब शाम को ही 4 बजे के बाद 3 बजे के बाद लोग दुकान खोलते हैं, चाहे सिटी हो या विलेज एरिया हो। तो ये रूरल एरिया है, अर्बन एरिया नहीं है, सिटी एरिया नहीं है, ये विलेज रूरल एरिया है। और ऐसा है कुछ यहाँ का एरिया। तो गार्बेज आपको हर जगह मिलेगा। और ये कुछ हॉस्टल है, और ये जो येलो कलर का दिख रहा है वो मेरा हॉस्टल है। तो गाइस ये बात करूँ, यहाँ पे कचरा आपको दिखेगा हर जगह, लेकिन वेदर यहाँ का सही है। सो लेट्स गो। और पेड़ पौधे बहुत ही कम है यहाँ पे, नेचुरल थोड़ा भी नहीं है। और ये बड़ा जो हॉस्टल देख रहे हैं, ये वाला येलो, ये इसी हॉस्टल में मैं रहता हूँ। और देख रहे हो चारों तरफ ज़मीन लैंड आपको